जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। देवियों सज्जनों नमस्कार, आप सभी को मेरे इस जीएस एस्ट्रो वास्तु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेके आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं मांगलिक। किसी भी व्यक्ति की जब कुंडली हमारे पास आती है, शादी से रिलेटेड कुंडली मिलान को, आज भी जब किसी स्त्री या पुरुष के विवाह के लिए कुंडली मिलान किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वह मांगलिक है या नहीं। हमारे ज्योतिष के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी किसी मांगलिक से ही की जानी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं बनाई गई है। हमारे ज्योतिष के अनुसार मांगलिक लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। यदि मांगलिक शुभ हो तो वह मांगलिक लोगों को मालामाल भी बना देता है। मांगलिक व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्रेम प्रसंग के संबंध में कुछ विशेष इच्छा रखते हैं जिन्हें कोई मांगलिक जीवन साथी ही पूरा कर सकता है। इसी वजह से मांगलिक लोगों का विवाह किसी मांगली से ही किया जाता है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कौन होते हैं मांगलिक। हम लोग कैसे जाने कि ये व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। तो कुंडली में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं दोस्तों। इन्हीं दोषों में से एक है मांगलिक दोष। यह दोष जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह मांगलिक कहलाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर या 12वें घर में मंगल स्थित हो अर्थात मंगल बैठा हो तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है। परंतु दोस्तों, आपको मांगलिक लोगों को देखते ही बिना जन्म कुंडली को देखे भी आप पता कर सकते हो कि ये मांगलिक है कि नहीं। उनमें कुछ खास बातें होती हैं मांगलिक लोगों में। मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं दोस्तों। कठिन से कठिन कार्य वह समय से पूर्व ही कर लेते हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। ये लोग जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, परंतु जब वो मिलते हैं तो पूर्ण संबंध को निभाते हैं। वैसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। उनके स्वभाव में क्रोध पाया जाता है, परंतु वह बहुत दयालु, क्षमा करने वाले तथा मानवतावादी भी होते हैं। गलत के आगे उन्हें झुकना नहीं पसंद होता है और खुद भी बहुत कम गलती करते हैं दोस्तों। ऐसे लोग आपको उच्च पद, व्यवसायी, अभिभावक, तांत्रिक, राजनीतिक, डॉक्टर, इंजीनियर सभी क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं। अब हम शुरू में बात किए थे दोस्तों कि जब किसी जातक की पत्रिका हमारे पास आती है शादी से संबंधित गुण मिलान करने के लिए, उसके बारे में कुछ चर्चा हम करना चाहते हैं दोस्तों। कुंडली के हिसाब से शादी करने वाले लोग लड़के और लड़की का गुण मिलान करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो कुंडली में कुल 36 गुण होते हैं। इनमें से जितने गुण मिल जाए उतना अच्छा माना जाता है। शादी के लिए कम से कम दोस्तों 18 गुण मिलना जरूरी होता है। इससे कम गुण मिलना या यूं कहो कि 36 के 36 गुण मिलना सही नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग
रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता के 36 गुण मिले थे, परंतु हम लोग जानते हैं कि उनकी शादी के बाद सीता जी को राम जी के साथ बहुत ही कम समय मिला। उनके साथ खुशी वाला जीवन बिताने को, उनका वैवाहिक जीवन खुशी नहीं रहा। इसलिए मेरा मानना है कि अति हमेशा बुरी होती है, चाहे वह गुण का मिलना ही क्यों ना हो। बहुत सारे व्यक्तियों का एक खास क्वेश्चन होता है, या कॉमन क्वेश्चन कहें दोस्तों, प्रश्न होता है कि क्या मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो सकती है। इस बारे में मैं कुछ अपना ज्ञान आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं दोस्तों, कि मांगलिक लड़के और लड़की की शादी को लेकर समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। इसलिए लड़का या लड़की अगर मांगलिक हो तो उनके माता पिता के लिए उनकी शादी परेशानी का सबब बन जाता है दोस्तों। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, लड़का और लड़की अगर मांगलिक हैं तो हमें राहु केतु और शनि की स्थिति को देखना चाहिए। यदि उनकी स्थिति अच्छी होगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी हो सकती है। यदि हमारे मांगलिक के कुंडली में राहु केतु और शनि दूसरे घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में बैठे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस मांगलिक लड़के की या व्यक्ति की शादी किसी गैर मांगलिक से हो सकती है। लेकिन अगर राहु केतु और शनि इन भावों में नहीं है तो उसकी शादी मांगलिक से नहीं हो सकती है। यूं तो ऐसे जातक का उपाय तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये मांगलिक ताउम्र इनके साथ बना रहता है। इसमें दोस्तों एक चीज मैं आपको और ध्यान दिलाने की जरूरत पड़ती है। हमने पहले ही बताया कि मांगलिक यदि हमारी कुंडली में पहले घर, दूसरे घर या चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में मंगल स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं। यदि इस प्रकार यदि हम लोग देखें कि उनकी शादी में यदि कुछ परेशानियां आती है या शादी के बाद कुछ अड़चने आती है, बहुत लोग कहते हैं कि यदि मांगलिक के गैर मांगलिक से शादी कर दिया जाए तो लड़के की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे कुंडली के 12 घर में से 6 घर में मंगल कहीं भी बैठा हो तो मांगलिक कहलाता। तो इस प्रकार हम दुनिया को देखेंगे, लगभग 2/3 जो दुनिया की आबादी है वो मांगलिक है। तो क्या 2/3 आबादी की क्या मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है? बशर्ते अच्छी चल रही है, खुशहाल चल रही है। तो हमारा जैसे विश्वास है कि हम लोग को ये नहीं देखना है कि मंगल कहाँ बैठे हैं, किसको देख रहे हैं। हमें उनके पोजीशंस को देखना है कि वो किस पोजीशंस में है, वो किस घर को वो बिलोंग कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें फलादेश करना चाहिए दोस्तों। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो हमारे चैनल में आप इसी प्रकार बने रहें, और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।